गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पौधार ग्रुप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत। हम लास्ट क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे जो मुक्त मूलक विधि द्वारा बहुलीकरण की विधि है उस पर हमने डिस्कशन किया था और आज हम करेंगे आयनिक वायनिल बहुलीकरण की विधि। आयनिक वायनिल बहुलीकरण की विधि है ना। तो इसके अंदर ये जो विधि है आयनिक वायनिल बहुलीकरण, इसमें है जो श्रृंखला प्रारंभिक पद है उसके अंदर कोई कार्ब कैटायन अथवा कार्ब एनायन या तो कार्ब कैटायन अथवा कार्ब एनायन है उसका निर्माण होता है। अर्थात जो श्रृंखला प्रारंभिक पद है वो उसकी स्टार्टिंग भी किसी इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही या फिर नाभिक स्नेही की उपस्थिति में ही ये रिएक्शन जो स्टार्टिंग होती है। इसलिए जो आयनिक वायनिल बहुलीकरण की विधि है उसको दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में इसको समझाया गया है दो प्रकार से। देखिए, पहला है वो है धनायनिक बहुलीकरण, पहला ए नंबर है वो है धनायनिक धनायनी बहुलीकरण। और दूसरा है वो है बी नंबर पे वो है ऋणायनी बहुलीकरण। अब देखिए यहां पर यदि हम इसको इंग्लिश में लिखें तो वो होगा कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। और इसको हम कहें ऋणायनिक बहुलीकरण विधि है, इसको हम कहेंगे एनायनिक पॉलीमराइजेशन। धनायनिक की जो बहुलीकरण की विधि है उसको कहेंगे कैटायनिक पॉलीमराइजेशन और ऋणायनिक के जो बहुलीकरण की विधि है उसको कहेंगे यहाँ पर एनायनिक पॉलीमराइजेशन। धनायनिक जो पॉलीमराइजेशन है, ये जो रिएक्शन है, ये जो पॉलीमराइजेशन की विधि है, ये जो संपन्न होती है, स्टार्टिंग होती है, वो होती है किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही की उपस्थिति में। मैं यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ धनायनिक पॉलीमराइजेशन को। देखिए, डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं हम पहले धनायनिक पॉलीमराइजेशन को। तो इसके दौरान जो है अभिक्रिया है उसको प्रारंभ करने के लिए किसी नाभिक स्नेही की आवश्यकता होती है तथा अभिक्रिया है जो किसी लुईस अम्ल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। देखिए, अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए या फिर करने वाला कण इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होता है। अर्थात यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं कहकर इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे।
अभिकर्मक होता है तथा अभिक्रिया लुईस अम्ल जैसे AlCl3 BF3 आदि के द्वारा संपन्न होती है। तो देखिए, जो धनायनिक बहुलीकरण की विधि है वो किसके द्वारा मतलब जो है स्टार्टिंग होती है, वो होती है किसी इलेक्ट्रोफाइल अभिकर्मक के द्वारा। इलेक्ट्रोफाइल अभिकर्मक का मतलब यहाँ पर है वो किसी नाभिक स्नेही के साथ अट्रैक्ट करेगा और अपना जो मॉलिक्यूल है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तथा जो अभिक्रिया है वो किसी लुईस अम्ल के अंदर पता है आपको वैकेंट p ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट या फिर d ऑर्बिटल होते हैं लुईस अम्ल के अंदर। तो इसके अंदर भी एक जो p ऑर्बिटल है वैकेंट उपस्थित होता है और वो जो बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, अर्थात ये एक इलेक्ट्रोफाइल की भांति यहाँ पर वर्क करता है और इसके द्वारा जो रिएक्शन है स्टार्टिंग होती है, अर्थात किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा जो धनायनिक वायनिक बहुलीकरण की जो विधि संपन्न होती है, प्रारंभ होती है। और इसके जो अब इसको देखिए 3 पदों में ये जो धनायनिक बहुलीकरण की विधि संपन्न होती है, उसके अंदर पहला पद है श्रृंखला प्रारंभक पद, जिसके अंदर की कोई कार्ब कैटायन है उसका निर्माण होता है। और दूसरा है वो है श्रृंखला संचरण पद। देखिए इसमें जो पहला पद है यह है बहुलीकरण की विधि, बहुलीकरण की विधि 3 पदों में संपन्न होती है। देखिए पहले मैं एक बार और इसको पीछे से ही एक्सप्लेन कर देता हूं। जो आयनिक वायनिल बहुलीकरण है वो 2 प्रकार से संपन्न होता है, एक है धनायनिक बहुलीकरण, एक होता है ऋणायनिक बहुलीकरण। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ वो है धनायनिक बहुलीकरण की विधि। इसके अंदर आपको क्या होता है कि कोई एल्कीन होता है, अर्थात कोई वाइनिल ग्रुप है उससे अट्रैक्ट करता है, वो होता है कोई लुईस अम्ल। लुईस अम्ल है जो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल की भांति वर्क करेगा और श्रृंखला के जो प्रारंभिक पद है उसके अंदर एक इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण कर देता है। देखिए ये वाइनिल बहुलीकरण की जो विधि है ये 3 पदों में संपन्न होती है। पहला पद है उसमें आपका वो है श्रृंखला प्रारंभिक पद और दूसरा है श्रृंखला संचरण पद। तीसरा नंबर है वो है श्रृंखला समापन पद। तो श्रृंखला जो प्रारंभिक पद है उसके अंदर कोई जो है इनिशिएटर है वो श्रृंखला के जो निर्माण की विधि है उसको प्रारंभ करता है और श्रृंखला संचरण पद के दौरान कोई अन्य जो ग्रुप है असंतृप्त का हाइड्रोकार्बन है, कंपाउंड्स है, वो उसके साथ जुड़ते जाते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। उसके अंतिम पद है श्रृंखला जो समापन पद के दौरान कोई मॉलिक्यूल है उसको जो श्रृंखला के निर्माण की विधि है उसको
रोक देता है और अंत में जो बहुलक है उसका निर्माण कर देता है। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं श्रृंखला प्रारंभक पद को। श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला पद, पहला नंबर को प्रारंभ करने वाला पद। श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद है, उसके अंदर कोई जो चेन इनिशिएटर है यहाँ पर जो होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है यहाँ पर, जैसे कि लुईस अम्ल यहाँ पर जो होता है, देखिए ये होती है कोई वाइनिल ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH, ये कोई G ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर G ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी होता है, हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी यहाँ पर जो हो सकता है। और ये यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चले जाते हैं। और कोई इलेक्ट्रोफाइल होता है, आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल होता है जो कि किसी बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और उसके साथ बंद बना लेता है। अब देखिए यहाँ पर जब G ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ पर कोई जुड़ा हुआ है तो बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करेंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और आपको पता है कोई लुईस अम्ल यदि हम ले रहे हैं जैसे कि BF3 या फिर AlCl3, कोई भी यहाँ पर एक हम ले सकते हैं, ये बंद के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल के अंदर चले जाते हैं और बना देता है कार्ब कैटायन CH2। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोफाइल इसको ले रहा हूँ जनरल रिएक्शन के लिए, इलेक्ट्रोफाइल ये है आपके पास में इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल है, इससे बंद के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और इसके साथ बंद बना लेता है, ये हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल। ये है CH, ये है आपके पास में G ग्रुप, इसके प्लस चार्ज आ जाता है। तो ये जो श्रृंखला प्रारंभ पद है उसके दौरान एक जो है कार्ब कैटायन जो कंपाउंड है उसका निर्माण होता है, कार्ब कैटायन है उसका निर्माण यहाँ पर होता है श्रृंखला प्रारंभक पद के दौरान। अब ये तो होता है श्रृंखला प्रारंभ पद के दौरान। अगला पद आता है वो है श्रृंखला संचरण पद। उसके दौरान क्या होता है कि कोई अन्य वाइनिल जो ग्रुप है इसके साथ कार्ब कैटायन के साथ इंटरेक्ट करेगा और अधिक जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, अधिक कार्बन परमाणु युक्त जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं, कार्ब कैटायन है उसका निर्माण करता है। तो दूसरा पद है वो है श्रृंखला संचरण पद। पद इसमें देखिए क्या होता है, ये जो श्रृंखला प्रारंभ पद के दौरान बना जो कार्ब कैटायन है किसी अन्य एल्कीन अर्थात वाइनिल जो कंपाउंड्स हैं उसके साथ रिएक्ट होता है और हायर अधिक कार्बन कंपाउंड्स युक्त जो कार्ब कैटायन है उसका निर्माण करता है। देखिएगा CH2 CH पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है, इस पर G ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है। तो देखिए जो अगला मैं एक वाइनिल ग्रुप और ले रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर कोई G ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर कोई भी हो सकता है।
तो ये जो बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है, किसी इलेक्ट्रोफाइल है, उसको अट्रैक्ट करता है और बंद बना लेता है। इस प्रकार इन दोनों के मध्य बंद बन जाता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इस पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है और इस पर CH2, इस पर एक G ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस पर भी एक G ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना। तो इस प्रकार से चार कार्बन युक्त जो कार्ब कैटायन फिर से निर्माण हो जाता है। ऐसे ही कोई और जो वाइनिल ग्रुप इसके साथ यदि इस कार्ब कैटायन के साथ अट्रैक्ट करेगा, फिर से इसके साथ जुड़ जाएगा और अधिक जो कार्बन परमाणु युक्त जो कार्ब कैटायन है उसका निर्माण कर लेता है। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर कोई G ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब देखिए बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव के चार्ज के साथ अट्रैक्शन कर लेता है और अधिक जो 6 कार्बन युक्त जो कार्ब कैटायन है उसका निर्माण ये कर देता है। CH2 CH CH2 CH, यहाँ पर देखिए CH CH2, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है, यहाँ पर G ग्रुप, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ पर G ग्रुप और यहाँ पर G ग्रुप, यहाँ पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 4 5 6 है ना। सभी कार्बन की वैलेंसी हैं जो कंप्लीट हैं, फिर भी कोई यदि रह जाती है तो देख लीजिएगा। तो ये जो कार्ब कैटायन है, 6 कार्बन युक्त जो कार्ब कैटायन यहाँ पर बना है, ये जो क्रिया होती है श्रृंखला संचरण पद के दौरान होती है। श्रृंखला संचरण पद है उसके दौरान क्या होता है कि जो श्रृंखला प्रारंभ पद होता है वो किसी अन्य कंपाउंड के साथ रिएक्ट होकर उच्च कार्बन युक्त कंपाउंड्स का निर्माण करता है और इस प्रकार से हो जाता है 6 कार्बन युक्त जो कार्ब कैटायन उसका निर्माण होता है। ये क्या है, कार्ब कैटायन, ये होता है कार्ब कैटायन। अब देखिए लास्ट स्टेप है उसके अंदर, वो है श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला जो समापन पद है उसमें क्या होता है कि कोई ग्रुप है वो बंद के इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर चला जाता है और बना देता है क्या, पॉलीमराइजेशन कंपाउंड। लास्ट स्टेप है थर्ड, वो है श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद है उसके अंदर क्या होता है, जो श्रृंखला संचरण पद के दौरान बना जो कंपाउंड्स है, कार्ब कैटायन है, उसके अंदर से है कोई जो है इलेक्ट्रोफाइल है वो बाहर चला जाता है बंद के इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर, और बंद के इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर जब चला जाएगा तो यहाँ पर जो पॉलीमराइजेशन की जो विधि है वो पॉलीमराइजेशन की जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है। देखिए CH2 यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ होता है। देखो जब भी हम कोई भी रिएक्शन देखें, यदि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखें या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हम देखें, तो एक प्रकार से जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की भांति ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल है जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर अटैक किया था और इससे कोई इलेक्ट्रोफाइल ही बाहर निकलता है। देखिए CH G ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ था, CH2 CH, यहाँ पर G ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH2 CH, ये G ग्रुप, यहाँ पर कार्ब कैटायन यहाँ पर आपके बना था। ये वही कंपाउंड है जो कि श्रृंखला संचरण पद के दौरान बना था। अब देखिए इसके जो अल्फा पोजीशन है उस पर ये देखिए, ये तो है कार्ब कैटायन, क्या कहेंगे हम इसको, कार्ब कैटायन, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है
और इसके जो निकटवर्ती जो कार्बन है उसको हम कहेंगे वो है हमारा जो कार्बन, उससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है और ये जो हाइड्रोजन है बंद के इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर चला जाता है और बना देता है पॉलीमर कंपाउंड्स। इस प्रकार से मैं इसको नीचे लिख रहा हूं। सॉरी, डबल बॉन्ड इसके साथ CH ग्रुप है ना। ये इस प्रकार से है, जो एक जो वाइनिल थी उससे 3 वाइनिल इस प्रकार से बन सकती हैं, वो एक साथ जुड़कर अर्थात पॉलीमर कंपाउंड है वो बन सकता है। इसी प्रकार से अन्य वाइनिल भी इस श्रृंखला जो संचरण पद के दौरान और भी बहुत सारी वाइनिल है ग्रुप वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ कार्ब कैटायन के साथ जुड़ सकती थी। तो इस प्रकार से जो यह है कार्ब कैटायनिक पॉलीमराइजेशन की विधि आपके कंप्लीट होती है। इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं, वो है कार्ब एनायन विधि द्वारा पॉलीमराइज।